नमस्कार मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। और इस रक्षाबंधन में मैं कामना करता हूं कि हर भाई और बहन का संबंध और प्रगाढ़ हो, उनका विश्वास सुदृढ़ हो, सामाजिक सौहार्द हो और जिंदगी में हर तरह से प्रगति की ओर अग्रसर हो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और हर पुरुष को ये कोशिश करनी चाहिए कि बहन के अलावा और भी जो रिश्ते हैं, माँ हैं, बेटी हैं, पत्नी हैं, उन सब के अधिकारों का ध्यान रखें, उन सब के प्रति वचनबद्ध रहें, उन सब के प्रति संवेदनशील रहें और उनकी हमेशा देखभाल करें। मित्रों, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि नारी भी नारी का ध्यान रखे। कई बार ऐसा भी होता है कि शिकायत पुरुषों से नहीं होती, महिलाओं से ही होती है महिलाओं को, इसलिए वो भी हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखें। रक्षाबंधन का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। और उसमें से कहानी यह है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय अचानक शिशुपाल ने काफी प्रतिरोध किया और भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने काफी सहा, काफी इग्नोर किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन शिशुपाल नहीं माने और लगातार अपशब्द कहते रहे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र, सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन जिस समय सुदर्शन चक्र चला उस समय भगवान श्री कृष्ण की इस उंगली में, तर्जनी उंगली में चोट लग गई, खरोंच लग गई और उससे खून बह चला। द्रौपदी वहां पे मौजूद थी और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उस उंगली में बांध दी, यानी पट्टी बांध दी। और वहीं से राखी की शुरुआत हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी आपके जीवन में कोई संकट आएगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। और ये वचन ही भाई का वचन था बहन के लिए, जिसे आज तक सभी भाई बहन निभाते हैं और राखी बांधते हैं। और राखी बांधने के बाद ये वचन लेते हैं कि भाई वचन देता है कि मैं अपनी बहन की हमेशा रक्षा करूंगा। और रक्षा का मतलब होता है उसके सुख दुख में खड़े होना, उसका ध्यान रखना, उसके बुलाने पे पहुंच जाना। तो ये एक तरह से कहानी है जो हमें प्रेरित करती है। और इन त्योहारों को मनाने के पीछे कोई ना कोई संदेश होता है, कहानी होती है जो हमें मोटिवेटेड रखे। और अक्सर हम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार हर साल ये त्योहार मनाते हैं ताकि हर बार हमें वो संदेश मिले और हम अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे न हटें। तो एक तरह से ये त्यौहार है कर्तव्य पालन का, कि हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें, कर्तव्यों का पालन करें। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, उनमें हम खरे उतरने का प्रयास करें। दूसरा है वचनबद्धता। राखी बांधना यानी वचनबद्धता भी है कि आप वचनबद्ध हैं, कमिटेड हैं। और तीसरा है त्याग, कि दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा सा त्याग करना, यानी गिफ्ट देना। जो बहन को हम गिफ्ट देते हैं वो एक तरह से त्याग है, कि हम त्याग के लिए तैयार हैं। तो ये तीन गुण अगर आपके जीवन में हैं, एक तो कर्तव्य परायणता, कर्तव्य पालन, दूसरा वचनबद्धता और तीसरा त्याग, तो आपके जीवन में खुशियों को आने से कोई रोक नहीं सकता, सफलता को आने से कोई रोक नहीं सकता और आपको समृद्ध होने से भी कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको वास्तव में खुश रहना है तो इस संदेश पे आपको गौर करना चाहिए, इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और इस पर मनन करना चाहिए कि हम राखी का त्यौहार क्यों मनाते हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज मनोरंजन की इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है और जो मनोरंजन हम करते हैं वो मनोरंजन हमें सुख नहीं देता। उस मनोरंजन में किसी न किसी का मनोरंजन होता है,
किसी के जीवन में हम उसकी तौहीन कर रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, उसे नीचा दिखा रहे होते हैं, और उसे हम कहते हैं मनोरंजन। और इस मनोरंजन की जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, लोगों की रुचि बढ़ रही है, निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मनोरंजन के पीछे जाने वाले लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा नाच तमाशे, फिल्म, सीरियल, इन चीज़ों में चले जाते हैं, बहुत मनोरंजन के पीछे भागते हैं, उनका जीवन भी एक दिन मनोरंजन बन जाता है, लोगों के लिए हंसी के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मनोरंजन की ओर जाते हैं, हमेशा एंजॉयमेंट की ही सोचते हैं, तो आप अपने कर्तव्यों से, वचनबद्धता से, त्याग से दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे खुद अपने पथ से च्युत हो जाते हैं, हट जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए आज ये त्यौहार है ताकि अपने पथ पर पूरी विल पावर के साथ, कर्तव्य पालन के साथ, ईमानदारी के साथ, त्यागपूर्वक और पूरी वचनबद्धता के साथ आज हम संकल्प लें कि न सिर्फ अपने बहनों के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम सदैव बड़े से बड़े त्याग के लिए तत्पर रहेंगे। तभी रक्षाबंधन का त्यौहार सही तरीके से संपन्न होगा। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।